मैं रवि जांगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देंगे आवाज वगैरह सब ठीक है। एक बार आवाज वगैरह बता देना मुझे, सही है? एक बार आवाज वगैरह ओके। चेक कर लेंगे एक बार, सब कुछ ठीक है ना, परफेक्ट है। कोई भी परेशानी होती है तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? वेलकम टू गाइस। आज का हमारा यूट्यूब सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की है ना। रीजनिंग की हमने एक क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग वन बाय वन करके हम सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो कर रहे हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने एनालॉजी का चैप्टर किया था, उसके जो कंप्लीट पैटर्न्स हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज का चैप्टर, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। भाई सीरीज का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है ना। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो होंगी इसके अंदर। एक बार मुझे बता देंगे सभी एंड क्लास में आ जाएंगे सभी। फटाफट से मिलकर से सेशन जो शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे क्लास का हिस्सा बन पाए। देखो, सबसे पहले तो जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सीरीज। सीरीज का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे भाई सीरीज का मतलब है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि सीरीज है कोई भी, तो सीरीज का मतलब हुआ कि ऐसे कोई वैल्यू लिखी हुई है और उनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। सीरीज का मतलब क्या होता है कि भाई कोई वैल्यू लिखी हुई है और एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 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 हम एंड तक चले गए, है ना। स्टार्ट करते करते हम एंड तक चले गए और जो उसका पैटर्न था वो क्या था, बिल्कुल सेम था, सिमिलर था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का जो टाइप है वो दो तरह का है ना। सीरीज के अंदर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है मिसिंग वैल्यू का, ठीक है। एक आपका जो टॉपिक है वो है मिसिंग वैल्यू और दूसरा आपका आता है रोंग वैल्यू। ओके। या तो हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है या फिर रोंग वैल्यू निकालनी होती है। इस तरह से क्वेश्चन आता है सीरीज से, ठीक है। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से पैटर्न बन जाएगा। ओके, तो आपने समझना है कि किस तरह से चीजें होंगी, ठीक है। क्लैरिटी के साथ इसको समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास में डिस्कस हो जाएं ताकि सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिसिंग वैल्यूज की और मैं आपको पैटर्न समझाता हुआ चलूंगा, आपने अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और ताकि आपको क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक आपको वैल्यू दी है 4 8 12 4 8 12 16 और उसके बाद 20, ठीक है जी। ये मैंने आपको वैल्यू दी 4 8 12 16 और 20 और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, पैटर्न है आपका, पैटर्न को समझो, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हमें वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन को समझो, करना क्या है। हमारे पास वैल्यू दी हुई है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गैप चेक करेंगे। जब भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपने क्या करना है, गैप चेक करना है। जैसे यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, 4 है और यहाँ भी 4 है।
तो आगे भी सेम 4 का ही गैप चलेगा और 20 में 4 ऐड करके हमारा 24 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, हमने सिर्फ वैल्यूज को देखा, वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वैल्यू बढ़ रही है तो कितने की वैल्यू से बढ़ रही है, 4 की वैल्यू से बढ़ रही है। तो हमने ये को पैटर्न लगाया है ना। इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, सेम नंबर एडिशन, कि जब सीरीज में एक सेम नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर एडिशन का ये पैटर्न था कि भाई सेम ही नंबर ऐड होता सीरीज के अंदर चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 2 3 5 8 2 3 5 8 12 और 17। तो बताओ भाई अगला ऑप्शन हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया मैंने 2 3 5 8 12 और 17। ठीक है, तो हमें बताना है अगली वैल्यू इसमें क्या होगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन मैं दे देता हूं 23 19 23 19, ठीक है, एंड आपका 18 और 25, 18 एंड 25। ये क्वेश्चन है भाई, हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है 2 3 5 8 12 और 17, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने पर हमें समझ आ रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है ना। तो फिर से वही लॉजिक लगाओ इनके गैप का। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का है और यहाँ पे 5 का है। अब देखो गैप तो है, बट गैप कैसा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपने भी वैल्यू बढ़ानी है सिमिलर इसी तरह से। 1 2 3 4 5, तो आगे कितना नंबर बढ़ेगा, 6 नंबर बढ़ जाएगा। 17 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 23। 17 में 6 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा हमारा आंसर। 23 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऐड हुआ, लेकिन कैसे ऐड हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पैटर्न नोट करते चलना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, रेज अप हो रहा है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें आपने पैटर्न को सोल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन है क्या, अगला सीरीज का क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग लेवल का एग्जाम हो, है ना। बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज से, और एसएससी लेवल एग्जाम होते हैं वहां पे भी आते ही हैं, है ना। तो सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। देखो 48 43 38 33 और 28। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ 48 43 38 33 और 28, तो हमें बताना है अगली वैल्यू क्या है। ऑप्शन है हमारे 24 24 18 23 और 19। पहले ये सोल्व करो। अगला क्वेश्चन आपके पास है 95 94 82 92 सॉरी 89 85 और 80। ये आपके क्वेश्चन है 95 94 92 89 85 और 80। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन हमारे पास है। अब इन क्वेश्चन को समझना है किस तरह से आप लॉजिक लगा करके इनको सोल्व करोगे। भाई लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझना है। करना क्या है देखिए जरा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, हम इसमें ध्यान से देखें तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। वैल्यू कम हो रही है कितने से, यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ पे फिर से 5 का है, राइट। यहाँ पे फिर से 5 का है और यहाँ फिर 5 का है, तो यहाँ भी 5 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला को जो क्वेश्चन है इसमें देखो कैसे है। ऑप्शन हमारे पास 74 है, 89 है, 75 है और 77 है।
अब सेम इस क्वेश्चन को भी ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो सीरीज का क्वेश्चन अगर हमें कम टाइम में सोल्व करना है तो सोल्व करने का बेस्ट मेथड यही है कि आप उसमें डिफरेंस लगाओ। डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर छोटी वैल्यू है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का है, ये 3 का है, यहाँ 4 का है और यहाँ 5 का है, तो आगे फिर 6 का हो जाएगा। माइनस कर लो, 80 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 74 इज आंसर। 74 इज द राइट आंसर, है ना। 74 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया भाई सबको? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखो वैल्यू क्या दी हुई है। नेक्स्ट सीरीज आपके पास है 4, 12, 36, 108 और 324। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 520, 680, 475 और 682। ये आपके पास ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम देखें तो वैल्यू को ऑब्जर्व करो। वैल्यू ऑब्जर्व करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि वैल्यू जो है वो बढ़ रही है ना। वैल्यू बढ़ रही है। पहले 4 था, फिर 12 हो गया, फिर 36 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है? क्या हम यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड और माइनस कर रहे हैं? अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे गैप थोड़ा कम था। गैप अगर कम था तो हमने ध्यान से समझ लिया कि या तो डिफरेंस होगा या एडिशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दिख रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 का मल्टीपल चल रहा है ना। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 और 108 इंटू 3 324। तो सिमिलर यही पैटर्न आगे फॉलो कर दो। 324 का 3 टाइम कर दो, कितना आएगा? 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 2 8। बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 972 आएगा ये, सॉरी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर 972। सिमिलर हमने क्या करा? वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल गई है, हमारा आंसर आ गया। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सीरीज के हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, जहां पे डायरेक्ट हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा तो क्वेश्चन भी हमें चेंज करके मिलेगा। मैं हर एक पैटर्न से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को लगाओगे, जितना क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 3, 4.5, 9 और 2.5। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया 336, 168, 84, 42 और 21। ये क्वेश्चन है अभी। ये आपका क्वेश्चन है। देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप सोल्व कर सकते हो। ऑब्जर्व करके सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 और 3 की, तो यहाँ पे इसका ये 1 टाइम है, यहाँ पे इसका ये 1.5 है ना। अगर मैं 3 का 1 गुना करूं तो 3 आएगा और आधा गुना करेंगे तो 0.5, 4.5 है। और यहाँ पे डबल हो रहा है और यहाँ पे 2.5 टाइम है, तो आगे कितना होगा? 3। क्वेश्चन में ध्यान से समझ आ रही है कि क्या कर रहा है? 0.5 बढ़ाता चल रहा है। 25 3 गुना कर दो इसका, इस वैल्यू का 3 टाइम कितना आएगा? बताओ मुझे। 3 5 जा 25, 67.5 कितना आएगा भाई? 3 टाइम 67.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 67.5 is the right answer for this question. Is it clear सबको कि भाई 67.5, क्योंकि हमने मल्टीपल किया इसका, है ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अभी तक वैल्यू बढ़ रही थी,
अब वैल्यू बढ़ नहीं रही, क्या हो रही, कम हो रही है। कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया होगा, डिवाइड किया होगा, है ना। वैल्यू अगर ऐसे कम हो रही है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो यहां से, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड किया है ना। यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रही है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो आगे भी 2 से ही डिवाइड हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए तो 21 को 2 से डिवाइड करके चेक करो कितना आएगा, 2 1 जा 2, ना जाने की 0, 10.5। 10.5 इज द आंसर, 10.5। ठीक है। अभी तक जो जो हमने पैटर्न किए वो बिल्कुल सिंपल थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे, इन क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि भाई सिर्फ और सिर्फ या तो वैल्यू ऐड हो रही है, या सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, या डिवाइड हो रही है, इस तरह का पैटर्न चल रहा था। लेकिन अब जो है अगला जो पैटर्न होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं क्वेश्चंस में। अब ये मिक्स पैटर्न चलेगा, यानी कि ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई के साथ साथ एडिशन भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो ही रही है, साथ ही में उसमें एडिशन भी हो रहा है, या फिर उसमें कुछ चीज माइनस हो रही होगी, या मल्टीप्लाई हो रही होगी डबल टाइम, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन पैटर्न बनेगा। मान लो कि कोई वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू का मल्टीपल करके उसमें कोई वैल्यू ऐड करके भी पैटर्न दिया जा सकता है। तो उसको देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये समझ लेना आपने। ठीक है, क्वेश्चन को समझोगे तभी तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने दिया 5 11 24 51 और 106 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है 178 210 185 और 217। पहले तो इसको सोल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं तब तक। 3 6 15 48 195 क्वेश्चन मार्क, एंड ऑप्शन है 978 आपके पास 897 688, ठीक है, और 945। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। अब इनको सोल्व करो, देखो समझ के कि करना क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आप आंसर करेंगे। देखो पैटर्न को क्लियर करते हैं क्या चल रहा है। जैसे मैं 5 की और 11 की देखूं तो यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, 5 दूनी 10 और फिर उसमें एक ऐड कर दिया, ऐसे ही चल रहा है। 5 दूनी 10, 10 में एक ऐड किया, फिर उसके बाद 11 का डबल 22 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिए तो 24 आ गया। यहाँ पे भी डबल किया, 48 प्लस 3 51, यहाँ पे भी डबल किया और उसमें +4 कर दिया, है ना। पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा है कि वैल्यू का मल्टीपल कर रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। और वैल्यू ऐड कैसे हो रही है, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4। तो अब अगला क्या होगा, मल्टीपल 2 प्लस 5, डबल करो कितना होगा, 2 6 12 और 2 1 जा, और उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 217। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। फोर्थ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 217, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 217 हमारा क्या होगा आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या चल रहा है। अब यहाँ भी मल्टीपल है ना, वैल्यू देखो यहाँ भी मल्टीपल में ही चल रही है। मल्टीपल हो रहा है लेकिन हम वैल्यू को देखते हैं। 3 1 जा 3
और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं 6 2 जा 12 करूं और उसमें 3 जोड़ू तो 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 में 3 जा करूं, 3 मल्टीपल करूं और उसमें 3 जोड़ दूं तो 48 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल बाय 4 करूं और प्लस 3 जोड़ दूं तो 195 आ जाएगा, है ना। 48 का 4 टाइम कितना है, 192 है ना, और उसमें 3 जोड़ा है। तो आगे भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 मल्टीपल कर लो और 3 उसमें ऐड कर दो तो 195 इंटू 5, ठीक है। तो आंसर कितना आया भाई, 978। आंसर कितना आया, 978, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या आया, 978। बताओ, ये वाला लॉजिक समझ आया मल्टीपल का। हमने क्या किया है, वैल्यूज में मल्टीपल किया है और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड किया है, ठीक है। ये हमारा लॉजिक इस क्वेश्चन में चल रहा था, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें कि भाई हम वैल्यू को मल्टीपल करके उसमें कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। अच्छा, और कौन सा पैटर्न बन सकता है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू के हैं। अभी तक रॉन्ग वैल्यू का क्वेश्चन हमने नहीं करा है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन मिसिंग के हैं। अच्छा, आगे बढ़ो। आगे देखो क्या चल रहा है। मान लो मैंने वैल्यू दी है 4 7 12 21 एंड आपका 38, ठीक है। ये कुछ वैल्यू दी हुई है भी और ऑप्शन है आपके पास 75 71 78 और 77, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 3 5 13 19 और 241, ठीक है। ऑप्शन इसने दिया हमें 1541 4411 1600 और 1441, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन सीरीज का जो है ना वो हमेशा ऑब्जर्वेशन से सोल्व होएगा और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आता नहीं, एग्जाम में हर तरह के एग्जाम में आता है। सीरीज का क्वेश्चन देखो आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत है। जैसे 4 7 12 21 38, है ना। 3 5 13 19 241, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 4 और 7 को ध्यान से देखो, तो 4 2 जा कितना होता है, तो 8 होता है, उसमें से 1 अगर माइनस करें तो 7 आ जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, उसमें से 2 माइनस करें तो 12 आ जाएगा। 12 2 जा 24 होता है, उसमें से 3 अगर माइनस करें तो 21 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे तो 40 ठीक है। और उसमें से -4 अगर कर देंगे, है ना, इस तरह से ही चल रहा है। तो आगे भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, इसका डबल करो -5 कर दो। 38 इंटू 2 कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 दा 6 और 7, 76 में से 5 घटाओ कितना आया 71। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगाई है कि मल्टीपल किया वैल्यू को और मल्टीपल करने के बाद हमने उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। पहले मल्टीपल करा है और फिर माइनस किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जाओ, 3 5 15 मल्टीपल 2 करो -1 करो,
मल्टीपल टू नहीं, मल्टीपल यहाँ पे 3 है, 5 3 जा और -2। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 13 और 19 49 सॉरी। यहाँ पे 5 -4 मल्टीपल 6 -5 करो भाई। ठीक है, समझ आया भाई क्वेश्चन? क्लियर है? 241 का अब 6 टाइम कर दो। क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोगों को, आज से ये सिर्फ इसलिए क्लासेस है ताकि आपको इन क्वेश्चन को करने के तरीके पता लगे, है ना। ये सिर्फ एक तरह की क्लास ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्लियर? ये जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जहाँ पे सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? जब प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस अलग तरह से होगी, जहाँ पे मॉक टेस्ट चले करेंगे फिर, है ना। और सारे ही चैप्टर जब कवर हो जाएंगे तब वो चीजें स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इनको कॉन्सेप्ट में ही रखो। अच्छा जी, इसके बाद अब जैसे ना कोई रैंडम सीरीज भी आ सकती है 1 4 9 16 25। अब ये क्वेश्चन कैसे होएगा इसको देखो। अब इन वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर है सारे, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अगला नंबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर। यानी कि ऐसे रैंडम सीरीज भी आ सकती है। मान लो कहीं पर हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो उस केस में आपको स्क्वायर नंबर याद रखनी चाहिए कि ये स्क्वायर नंबर हो सकते हैं या क्यूबिक नंबर हो सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भी। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही क्यूबिक हो सकता है 1 8 27 और 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्यूबिक नंबर है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। तो 5 का क्यूब कितना होएगा, 125, है ना। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 125 आ जाएगा। इज इट क्लियर हुआ? ये क्या होती है, दिस विल बी योर रैंडम सीरीज। इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, वो आपका रैंडम सीरीज का होता है। रैंडम का मतलब पता है ना सबको, मतलब आप लॉजिक के बाहर जाकर के सिर्फ उन क्वेश्चन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उसके हिसाब से आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि मैं कहूँ स्क्वायर और क्यूबिक तो हो ही सकते हैं। मान लो आपको ऐसे भी दे सकता है, ओड नंबर इवन नंबर, है ना। जैसे ओड और इवन तो आए, वो तो आप निकाल लोगे कि भाई दो दो का डिफरेंस है। ये प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ना प्राइम नंबर की सीरीज दे देता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझना जरूरी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर वो हैं जो ऐसे नंबर हैं जो अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं। डिवाइड इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम प्राइम नंबर कह देंगे। द नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ, जो अपने आप पर ही डिवाइड हो। ठीक है, याद रखना भाई, प्राइम नंबर का सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्लियर अभी? तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि मिसिंग का कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लोगे अब। अच्छा, अब आगे बढ़े, रोंग सीरीज पर आए हम। ये जो कॉन्सेप्ट थे ये थे मिसिंग के, भाई अगर वैल्यू मिस हो रही है तब कैसे निकालते हैं। लेकिन रोंग सीरीज का क्वेश्चन भी आता है भाई, एक रोंग सीरीज वाला भी पैटर्न देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। रोंग सीरीज में बेसिकली क्या होता है,
आपने सीरीज को ऑब्जर्व करना है और रॉन्ग वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू होती है वो जो पैटर्न फॉलो ना करे, तब हम उसको रॉन्ग वैल्यू बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वैल्यू लेकर के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा 1 2 5 14 41 124। ठीक है, ये कोई वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें क्या चल रहा है वो देखते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे इनका गैप चेक करता हूँ, यहाँ पे गैप है +1 का, यहाँ गैप है +3 का, यहाँ 9 का। ठीक है, और यहाँ पे है 27 का, और यहाँ पे है ठीक है, गैप दिखाई दे रहा है सबको 83 का, है ना। यहाँ गैप है 83 का। अब ये नंबर जो है वो जाने पहचाने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं। ये जो नंबर है क्या वो जाने पहचाने से नहीं लग रहे? इनको ध्यान से देखो, ये 3 टाइम हो रहे हैं। 1 3 दा 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो 27 3 दा 81 होना चाहिए था यहाँ, है ना। मतलब गलती कहाँ है? इस आखिरी वाले नंबर में है। यहाँ पे कितना आएगा? 81 इसमें जोड़ दो, 122 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना क्वेश्चन जो आएगा वो डबल डिफरेंस से सोल्व होएगा। अगर मैं रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन करता हूं ना तो वो आपने डबल डिफरेंस से करना है हमेशा ही, कभी भी वो सिंगल डिफरेंस से नहीं होएगा। रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन हमेशा डबल डिफरेंस से हो पाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई और नंबर लेते हैं। मान लो मैंने कहा 3 5 7 12 17 19 और 23। ठीक है जी, ये कोई वैल्यू है, रॉन्ग सीरीज निकालनी है। दिस इज द सीरीज, आपको रॉन्ग वैल्यू बतानी है, बताओ जल्दी। 3 5 7 12 17 19 और 23। ध्यान से देखो गैप कितने का है? 2 का, 2 का, यहाँ भी 2 का, क्या यहाँ भी 2 का गैप है? यहाँ पे 5 का गैप है भाई, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे बोलो 4 का है। क्या 4 का गैप सही है? गलत है ना भाई, पहले 2 का होना चाहिए, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 2 का, तो यहाँ भी 2 का होना चाहिए था, समझे। 4 का गैप गलत है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 21 आएगा। तो रॉन्ग सीरीज क्या है? 23। रॉन्ग वैल्यू क्या है बच्चा? 23 है। रॉन्ग वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। होएगी या नहीं बताओ? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना? सीरीज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करने की नीड है। एग्जामिनर रॉन्ग सीरीज में बहुत पूछता है, तो इसलिए मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे भी लॉजिक आते हैं, तो आपने इनको करना है, समझना है। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन को समझोगे तो डेफिनेट समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं तो वो डेफिनेट समझ में आएगा। जब भी रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन आए ना, तो रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन या तो मल्टीपल पे या फिर डिफरेंस पे हो जाएगा। कभी भी जब पैटर्न समझ में ना आए तो उसकी मैं आपको एक तरीका बताऊं, तो पैटर्न समझने के लिए डबल डिफरेंस लगा लेना। कभी भी कहीं भी सीरीज का क्वेश्चन अगर अटकता है तो उसमें अगर आप डबल डिफरेंस का लगा देते हो
तो डेफिनेट 100% आपको कोई ना कोई लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, आपने एक बार डिफरेंस लगा करके देखा और आपको नहीं पता लगा कि वे इसमें क्या लॉजिक है, तो उसका दोबारा से डिफरेंस कर दो, फिर दोबारा कर दो। मतलब जब तक रोंग सीरीज का क्वेश्चन ना डिफरेंस से ही होता है, हमेशा ही रोंग सीरीज हमेशा आपकी डिफरेंस से हो जाएगी, ऐसी मैं पक्की उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपने वही बढ़िया तरह से इन चैप्टर्स को करना है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एक और चैप्टर है आज का, जो सीरीज का चैप्टर था जो मैंने आज डिस्कस किया। बाकी और भी नए नए चैप्टर, सारे के सारे रीजनिंग के चैप्टर यूट्यूब पर ही होंगे। ठीक है, तो अगली हमारी जो क्लास है उस क्लास में अगला चैप्टर हमारा देखेंगे कौन सा रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा या फिर सिटिंग का होगा, कौन सा चैप्टर होगा वो देखेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।